स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। वक्त हो चला है राजधर्म का। पीओके में लोग सड़कों पर आ गए हैं। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को ये लगा था कि डंडे और बंदूक के दम पर पीओके में आंदोलन को कुचल डालेंगे। पीओके में प्रदर्शनकारियों को गोलियों से भूनकर आंदोलन को खत्म कर देंगे, लेकिन मुनीर एंड कंपनी पर ये जो दांव है ये उल्टा पड़ गया। पीओके में कैसे पाकिस्तानी आर्मी पर भारी पड़ रहे हैं वहां के प्रदर्शनकारी, क्यों पीओके खाली करने पर मजबूर हो गई मुनीर की आर्मी, पीओके में 5वें दिन के कैसे हालात हैं, पीओके को लेकर शहबाज के दूत और प्रदर्शनकारियों के बीच क्या बातें हुई हैं, इन सब के बारे में एक एक करके मैं आपको डिटेल बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको इस वक्त का अपडेट देती हूं। पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर में आज प्रोटेस्ट का ये 5वां दिन है। प्रदर्शनकारी अभी भी डटे हैं। पीओके के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद पहुंच रहे हैं और इसी बीच पाकिस्तानी आर्मी पीओके खाली कर रही है। मुनीर की आर्मी पीओके से भाग रही है। प्रदर्शनकारियों ने पीओके से पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ दिया है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, पिछले 5 दिनों से पीओके में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहां पर पाकिस्तानी आर्मी मुनीर ने लगा दी थी, लेकिन अब पाकिस्तानी आर्मी खुद अपनी जान बचाकर उल्टे पांव भागते हुए नजर आ रही है। पीओके के आंदोलनकारियों के सामने ये जो पाकिस्तानी आर्मी है वो टिक नहीं पाई और ये लगा था मुनीर को कि वो अपने आर्मी के जरिए यहाँ के आंदोलन को कुचल देगी, वहां के आम लोगों को टारगेट करेगी, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया है। अब मुनीर को पीओके से अपनी आर्मी निकालनी पड़ रही है। ये कश्मीर के पहाड़ हैं और याद रखो कि पहाड़ों में तुम हमसे कभी नहीं जीत सकते। बेटा ये इस्लामाबाद नहीं कि तुम शेलिंग और लाठी चार्ज करो। ये कश्मीर के पहाड़ हैं और याद रखो कि पहाड़ों में तुम हमसे कभी नहीं जीत सकते। ये जो तस्वीर है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। आप देखिए कैसे पीओके के लोग पाकिस्तान आर्मी के जवानों की दौड़ा दौड़ा कर पिटाई कर रहे हैं। उन्हें कैसे गिरा गिरा कर पीटा जा रहा है, पहाड़ी से नीचे धकेला जा रहा है। ये मुनीर के आर्मी के जवान हैं जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने पीओके खाली करने पर मजबूर कर दिया। कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथ में लाठी डंडे हैं तो ज्यादातर निहत्थे हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को खदेड़ने के लिए काफी है। और पीओके से देखिए कैसे उनकी पिटाई कर करके उन्हें भगा भगा कर मार रहे हैं और उन्हें वहां से खदेड़ा जा रहा है और कह रहे हैं कि भाई आपका इस्लामाबाद नहीं है कि यहाँ पर आप गोलियां चला देंगे। ये कश्मीर की पहाड़ियां हैं और यहाँ पीओके वाले ये कह रहे हैं कि आप हमसे नहीं जीत पाएंगे। और देखिए कैसे मुनीर की आर्मी को वहां के लोग, निहत्थे लोग हैं, दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं और वहां से अब पाकिस्तानी आर्मी को, मुनीर की आर्मी को लौटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बेटा ये इस्लामाबाद नहीं कि तुम शेलिंग और लाठी चार्ज। तो पाकिस्तानी आर्मी के जवानों की पीओके में देखिए किस तरीके से हालत हो गई है। जो मुनीर की आर्मी पीओके छोड़ने पर मजबूर हुई, उसे समझने के लिए अब आपको मैं पीओके की और कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। तो आप अब देखिए जरा ये तस्वीर पीओके की है। इस वीडियो में भी पाकिस्तानी आर्मी की जमकर पिटाई हो रही है। प्रदर्शनकारी मुनीर आर्मी के जवानों की जमकर धुनाई कर रहे हैं, लाठी डंडे से उन्हें पीटा जा रहा है। दरअसल पीओके में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी आर्मी ने फायरिंग की थी। चुन चुनकर प्रदर्शनकारियों को गोली मारी गई थी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा जमकर फूटा है। पाकिस्तानी आर्मी के जवानों की पिटाई की, उन्हें पीओके छोड़ने पर विवश कर दिया गया है। ये 4 तस्वीरें आप देखिए। 4 तस्वीरों के जरिए समझिए किस तरीके से यहाँ पर मुनीर की आर्मी आई थी ये सोचकर कि इस आंदोलन को आसानी से खत्म करा देगी,
लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा होता हुआ नजर आया। अब यहाँ पर मुनीर की आर्मी को उल्टे पांव भागना पड़ रहा है। यहाँ पीओके के लोगों ने अपने लोगों के लिए कैसे आवाज उठाई है। ये आज प्रोटेस्ट का 5वां दिन है। पीओके में पब्लिक मुनीर आर्मी पर कैसे टूट पड़ी, इसकी अब एक और तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर भी पीओके की है। देखिए कैसे पाकिस्तान की आर्मी किस हालत में नजर आ रही है। ये उसी मुनीर की आर्मी के जवान है जिसने कल पीओके में आम लोगों का कत्लेआम कर दिया था, नरसंहार किया था। दर्जनों प्रदर्शनकारियों को सामने से गोली मार दी थी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तानी सेना के उन्हीं जवानों का अब पब्लिक ने क्या हाल कर दिया। इन तस्वीरों को आप देखिए, अंदाजा लगाइए। पाकिस्तानी सेना के इन जवानों को प्रदर्शनकारियों ने एक मिनी ट्रक पर बैठाकर पाकिस्तान भेज दिया है। पाकिस्तान की आर्मी के एक भी जवान सही से अपने पैरों में खड़े होने की हालत में नहीं है। आर्मी के जवानों के सिर और हाथ पर पट्टी बंधी हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 29 सितंबर से ये जो प्रोटेस्ट अभी तक चल रहा है शुरू हुआ था। पीओके में बाजार और दुकानें बंद हो गई हैं। मोबाइल, इंटरनेट और लैंडलाइन सेवाएं पूरी तरह से सस्पेंड है। वहां मीडिया पर भी पाबंदी लगी है और इसके बावजूद हम आपके लिए वहां से कुछ विजुअल्स ला रही हैं। वहां के लोग ही हमें ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं वो भेज रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी की बर्बरता से पीओके के लोगों का गुस्सा इस वक्त अब 7वें आसमान पर है। सिर्फ प्रदर्शनकारियों के टारगेट पर अब मुनीर की आर्मी है। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों में आग लगा दी। पाकिस्तानी सेना के ट्रकों और बसों को फूंक दिया, आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के डाबरकोट की है, जहां प्रदर्शनकारियों ने देखकर पाकिस्तानी सेना की कई गाड़ियों को फूंक दिया। ये देखें जी, ये पुलिस की गाड़ियां, बुलडोजर शुलडोजर सब कुछ आग लगा हुआ है इधर। बैंक उधर ढके तो ना वहाँ टायर फूटी जैसा उड़ रहा है। हाँ सर, एक गाली थी ये। अब देखिए, पीओके में इस वक्त शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। पीओके के अलग अलग जिलों से लोग मुजफ्फराबाद पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने जगह जगह क्रेन की मदद से बैरिकेड्स लगा रखे थे। प्रदर्शनकारियों ने पहले तो उन बैरिकेड्स को नदी में फेंक दिया और अब जो बचा है उसे प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। इस क्रेन की मदद से ही बड़े बड़े कंटेनर लाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई थी, जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया। आप जो तस्वीरों में बसें देख रहे हैं, इन बसों और जीपों में भरकर पाकिस्तानी आर्मी के जवान अब पीओके पहुंचे थे, जिसे प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। बेटा, ये इस्लामाबाद नहीं कि तुम शेलिंग और लाठी चार्ज करो। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, वहां के लोग अब सड़कों पर आ गए हैं, आजादी की मांग कर रहे हैं। वो असली मायने में पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। कमर तोड़ महंगाई और करप्शन के खिलाफ पीओके के लोग सड़कों पर उतर गए। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को ये लगा कि वो पीओके के लोगों को, उनकी आवाजों को दबा देंगे, आंदोलन को कुचल देंगे, लेकिन पीओके में मुनीर को अपने मुंह की खानी पड़ी। पीओके के पब्लिक ने पाकिस्तान की आर्मी को खदेड़ दिया। अब हालात ऐसे हो गए कि पाकिस्तान की आर्मी खुद जान बचाकर भागने के लिए मजबूर हो गई। पीओके में प्रदर्शनकारी सिर्फ शहबाज शरीफ और उनकी सरकार के खिलाफ नारे नहीं लगा रहे, बल्कि खुलेआम पाकिस्तान की फौज पर टूट पड़े। शहबाज शरीफ ने जिस फौज को मोर्चा संभालने के लिए पीओके भेजा, जिन फोर्स ने पीओके में नरसंहार किया, अब देखिए कैसे वो दुम दबाकर उल्टे पांव वापस पाकिस्तान लौट रहे हैं, क्योंकि पीओके में अब जनता ने मोर्चा संभाल लिया। पब्लिक के सामने पाकिस्तान की सेना सरेंडर कर रही है, नंगे पांव वापस पाकिस्तान के लिए लौट रही है।
कैसे पाकिस्तान की आर्मी पीओके के लोगों के सामने सरेंडर कर रही है। पीओके के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, वो आज़ादी की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार करप्शन, महंगाई पीओके में बढ़ती जा रही है और वहां के लोगों को मुनीर की आर्मी जब चाहती उठा लेती है, किडनैप कर लेती है, बर्बरता करती है, नरसंहार कर दिया जाता है। अब पीओके के लोगों ने ये तय कर लिया है कि मुनीर की आर्मी को वो सबक सिखाएंगे। और देखिए कैसे पिछले 5 दिनों से पीओके में प्रदर्शन चल रहा है और पाकिस्तानी और मुनीर की आर्मी को सरेंडर करना पड़ा है पीओके के लोगों के हौसले के सामने, उनके जज्बों के आगे। और देखिए कैसे अब उल्टे पांव वहां की फौज को वापस लौटना पड़ रहा है। पीओके में पाकिस्तानी आर्मी की क्या हैसियत है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि पीओके में सड़कों पर पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी नीलाम होती है। आसिम मुनीर की फौज के खिलाफ पीओके में जबरदस्त गुस्सा है। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है मुजफ्फराबाद की, जहां महज 10-10 रुपए में पाकिस्तानी फौज की वर्दी की नीलामी होती है। पाकिस्तानी आर्मी के हेलमेट नीलाम हो रहे हैं। सड़कों पर लोग 10-10 रुपए की बोलियां लगा रहे हैं। 10 रुपये 50 ਦੇ 6 ਪੀਸ 50 ਦੇ 6 ਪੀਸ ਹੋਇਆ ਨਾ 50 ਦੇ 6 ਪੀਸ 10 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ। पीओके के मुजफ्फराबाद ही नहीं बल्कि पीओके के दूसरे शहरों में भी पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी की नीलामी हो रही है। पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ पीओके के लोगों में किस कदर गुस्सा है, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। सड़कों पर पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी को लटकाया गया है। जिस वर्दी पर मुनीर को बड़ा घमंड है, उस वर्दी की पीओके में 10 रुपए में नीलामी हो जाती है। दरअसल कल पाकिस्तानी आर्मी ने पीओके में फायरिंग की, जिसमें 46 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई थी, जबकि 120 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बेटा ये इस्लामाबाद नहीं कि तुम शेलिंग और लाठी चार्ज करो, ये के पहाड़ हैं और याद रखो कि पहाड़ों में तुम हमसे कभी नहीं जीत सकते। बेटा ये इस्लामाबाद नहीं कि तुम शेलिंग और लाठी चार्ज करो, ये के पहाड़ हैं और याद रखो कि पहाड़ों में तुम हमसे कभी नहीं जीत सकते। बेटा ये इस्लामाबाद नहीं कि तुम शेलिंग और लाठी चार्ज करो, ये के पहाड़ हैं और याद रखो कि पहाड़ों में तुम हमसे कभी नहीं जीत सकते। तो देखिए लोगों में किस कदर गुस्सा है कि वो पाकिस्तानी आर्मी की जो वर्दी है उसकी नीलामी महज 10-10 रुपए में कर रहे हैं। पीओके में आज भी प्रोटेस्ट हो रहा है और आज भी दुकानें बंद हैं। पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लोग सड़कों पर एकजुट हुए हैं। मुजफ्फराबाद की सड़कों पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी निकलकर विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं, विरोध मार्च कर रहे हैं। उनके हाथों में पीओके का फ्लैग है। प्रदर्शनकारियों के टारगेट पर पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर है। प्रदर्शनकारी पीओके में दहशतगर्दी के लिए आसिम मुनीर को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये जो दहशत करती है, ये जो दहशत करती है, ये जो दहशत करती है, ये जो मारामारी है, ये जो मारामारी है। पीओके के प्रदर्शनकारियों के सपोर्ट में पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी प्रोटेस्ट होने लगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी संख्या में पाकिस्तान के युवा और स्टूडेंट सड़कों पर उतरे, पीओके के प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया, कमर तोड़ महंगाई और करप्शन के खिलाफ नारेबाजी की। पाकिस्तानी आर्मी के काफिले को रोक दिया। पाकिस्तानी आर्मी के जवान और अफसरों को पाकिस्तानी छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। तो देखिए कैसे खैबर पख्तूनख्वा में जो युवा और स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और पीओके के लोगों के सपोर्ट में ये जो प्रोटेस्ट है खैबर पख्तूनख्वा में नजर आ रहा है। वहां कैसे देखिए पाकिस्तानी आर्मी को वहां के लोगों के, वहां की युवाओं के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। गाड़ियां रोक ली जा रही हैं, पाकिस्तानी आर्मी के काफिले को रोक लिया जा रहा है और जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने पीओके से पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ा तो खैबर पख्तूनख्वा से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में फैली आग अब इस्लामाबाद तक पहुंच गई। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ऑर्डर पर पत्रकारों को ही दौड़ा दौड़ा कर पीट दिया गया, उन्हें मारा गया, मार मार कर अधमरा कर दिया गया। इन पत्रकारों की गलती सिर्फ इतनी थी कि इन्होंने पीओके में चल रहे प्रदर्शन को रिपोर्ट किया, उसकी मिनट टू मिनट डिटेल्स दी। मुनीर के इशारों पर जिन पत्रकारों को इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पीटा गया या किडनैप किया गया, उनमें से कई पत्रकार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के ही थे।
नेशनल प्रेस क्लब के अंदर पुलिस ने जवाब दी है। इस वक्त वो जो है दरवाजों को जोर से किकें मारी जा रही हैं। ये मनाज़र है जी नेशनल प्रेस क्लब के अंदर के पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जो है ना वो दावा बोल दिया। ये पोजीशन है जी नेशनल प्रेस क्लब के अंदर। देखिए, मुनीर ने सीधा ऑर्डर दिया, जो भी पत्रकार पीओके का सच दिखाए उसे अंदर करो और अंदर करने के पहले मार मार कर अधमरा करो, फिर चाहे इसके लिए प्रेस क्लब की गेट ही क्यों ना तोड़नी पड़े। प्रेस क्लब के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। ये प्रेस क्लब सचिव साहब जो हैं सर जी ये गलत है सर, ये प्रेस क्लब की प्रेमिसेस को क्यों पामाल किया गया है? नहीं, इस्लामाबाद प्रेस क्लब की तकद्दुस को क्यों पामाल किया गया है? सर तो जैक कुर्सियां मारी है पुलिस वालों ने अंदर, आपको कुर्सियां मारी है सरों में, मुझे और रुखसार को डंडे मारे हैं हमें अंदर। ये सहाफियों को ये दरवाजा नहीं, सचिव साहब बताएं। साहब आप नहीं है, रुखसार किधर गया है? उसे गिरफ्तार ना कर दिया, उसे बहुत मारा है। सीधी सीधी बदमाशी है भाई। ये हालात देखें, ये जनाब कैंटीन का फर्नीचर तोड़ा है। आ जाओ दिखाओ, जरा दिखाओ, अंदर आओ, अंदर आए, आपको दिखाते हैं जनाब ये मनाजिर। ये इस्लामाबाद प्रेस क्लब की जो है तकद्दुस को पामाल किया है, कैंटीन में घुसे हैं। तो पीओके में बगावत की जो शुरुआत हुई उसे दबाने के लिए, पीओके के लोगों की तकलीफ का सच छिपाने के लिए मुनीर ने मुजफ्फराबाद से लेकर इस्लामाबाद तक क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, सीधे पत्रकारों पर अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन मुनीर पीओके को जितना दबाने की कोशिश करेगा, पीओके में बगावत की आवाज उतनी बुलंद होगी। मुनीर जितनी भी गोलियां चलवाएगा, पीओके में तख्ता पलट की आवाज उतनी ही ज्यादा बुलंद होगी। इस्लामाबाद पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जो है ना वो दावा बोल दिया। अब ये दो तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से पीओके की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है और पत्रकारों को अब टारगेट किया जा रहा है। प्रेस क्लब के भीतर घुसकर मुनीर के लोगों ने कैसे पत्रकारों की पिटाई की है। प्रेस क्लब का गेट तक तोड़ दिया गया, वहां कैंटीन में तोड़ की गई, कैमरे तोड़ दिए गए और पत्रकारों को मार मार कर अधमरा कर दिया गया। और उनकी गलती क्या थी? वो पीओके की तस्वीरें दिखा रहे थे, मिनट टू मिनट रिपोर्ट्स दिखा रहे थे। वहां के लोगों के बारे सुनिए राय क्या है इस बारे में। ये नीचे डंडा भी पड़ा है जिससे इन्होंने मारा। पीओके में प्रोटेस्ट का आज 5वां दिन है। पाकिस्तान आर्मी की बंदिश के बावजूद लाखों की तादाद में प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद पहुंच रहे हैं। शहबाज सरकार के खिलाफ पीओके में जबरदस्त उबाल है, लोगों में गुस्सा है। इस ड्रोन वीडियो को आप देखिए, कितनी बड़ी तादाद में लोग कोटली से मुजफ्फराबाद पहुंच रहे हैं। प्रोटेस्ट की ये ड्रोन तस्वीर आप जरा गौर से देखिएगा। गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लगी और लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए कोटली से मुजफ्फराबाद के लिए पहुंच रहे हैं। भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दी। ऑपरेशन 2.0 में संयम नहीं बरतेंगे, ये भारत की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ये बयान दिया है और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन 2.0 में किसी तरीके का संयम नहीं बरता जाएगा। अगली बार पाकिस्तान ने अगर हिमाकत की तो उसका भूगोल इतिहास सब कुछ बदल देंगे। तो अगली बार पाकिस्तान का भूगोल बदल लेंगे। सीडीएस जनरल की ओर से ये बयान दिया गया है। भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की ओर से ये बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगली बार पाकिस्तान का भूगोल बदल देंगे। पाकिस्तान ने अगर जरा सी भी हिमाकत की, भारत के आर्मी चीफ की ओर से ये बड़ा बयान आया है। ऑपरेशन 2.0 में जरा भी संयम नहीं बरता जाएगा और अगर पाकिस्तान ने जरा सी भी गुस्ताखी की तो उसका भूगोल भी बदल कर इस बार रख दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने देखा कि अगर उसने गुस्ताखी की तो उसका क्या हाल हुआ है और अगर दूसरी बार गुस्ताखी करेगा तो भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इस बार जरा भी संयम नहीं बरतेंगे। तो तैयारी हमेशा पूरी होनी चाहिए, दुश्मन को आप कभी लाइटली नहीं ले सकते। दूसरी चीज, अगर मौका मिला तो पार जाके बैठो, यही करोगे, है ना। यहाँ पे जो लड़ाई है वो सिर्फ फौज की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे देश की लड़ाई है। और देश का मतलब यह होता है कि यहाँ का हर आम नागरिक से लेके हर यहाँ पे जो हमारे नुमाइंदे मेरे बाएं तरफ हैं,
ये सारे उसमें शामिल, बीएसएफ पूरी अच्छी तरह से शामिल, इंटेलिजेंसी शामिल, पुलिस शामिल, जिसको भी आप बोलिए वो सब शामिल इस लड़ाई में लड़ेंगे। जब ब्लैकआउट हुआ या जो ड्रोन्स के ऊपर कार्रवाई हुई या जो ड्रोन्स कुछ अगर अंदर से कहीं उड़ाए गए तो उसकी जांच करना, जो भी कार्रवाई थी उस सब हमने मिलके काम किया। और मेरा इरादा यही था यहाँ पे आकर देखूं कि अगर सिंदूर 2.0 होता है तो हमारी मिलके तैयारी कितनी है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देख के जो ब्रीफिंग मेरे को मिली है, कल शाम को भी जो मैंने बातचीत की, कल शाम को जो ब्रीफिंग मिली, बाकी जगह भी मैंने जो बात की थी, उससे मेरे को एक विश्वास प्राप्त होता है कि क्या हम लोग उस चीज के लिए तैयार हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर ऐसा मौका मिलेगा तो हम उसके लिए पूरी तैयारी के साथ इस बार जुटे हुए हैं। सब में मैं देख रहा हूं कि आप सबने मिलकर बहुत ज्यादा तैयारी कर रखी है। अब कब ये मौका हमें भगवान देगा, वाहेगुरु देगा, परवरदिगार देगा, वो तो मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैं यही बोल सकता हूं कि अगर ये मौका जब भी मिलेगा तो आप उसमें बिल्कुल अच्छी तरह अच्छे नतीजे की तरफ बढ़ेंगे और नतीजा हमारी फेवर में होगा। तो उसके लिए आप लोगों ने रोज आपस में बातचीत करनी है, क्रॉस कनेक्शंस करने हैं, यानी सबने साथ में बैठना है, जैसे चौपाल में बैठते हैं, बैठो बातें करो, अगर ये होगा तो क्या कार्रवाई होगी, ये होगा तो कैसे होगा, कैसे हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इसके बारे में हमेशा ध्यान रखना है। तो ऑप सिंदूर एक हमारी जिंदगी से ऐसा जुड़ गया है कि वो हम जब तक रहेंगे तब तक हमारे साथ रहेगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे देश में ऑपरेशन का नाम एक था, पहले अलग अलग नाम होते थे, लेकिन इस बार पूरा ये जो देश था उसने एक नाम रखा था और वो ऑप सिंदूर था। और मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ये ऑप सिंदूर का जो नामकरण हुआ था ये खुद हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया था। उन्होंने बताया था कि इस ऑपरेशन का नाम ऑप सिंदूर होगा। और ऑप सिंदूर कुछ ऐसा नाम है कि इससे पूरा देश एक साथ जुड़ गया, चाहे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं भी बोलिए। और जो हमारे बाहर के भी लोग थे, जो बाहर विदेशों में भी हैं, वो भी जो हमारे हैं जिसको हम डायस्पोरा बोलते हैं, वो भी हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़ गए। और जैसे आपको पता है टेररिस्ट टारगेट, तो 9 टारगेट हम लोगों ने नियुक्त किए थे और जो उनको इंडोक्ट्रिनेशन करते थे या उनको तरबियत देते थे, जिनको हम बोलते हैं कि उनके आका, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। और यही चीज हमने 9 टारगेट में की, जिसमें 7 टारगेट में आर्मी ने किया था, 2 एयरफोर्स ने किया था। और इस बार हमने हर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का प्रूफ भी दिखाया दुनिया को। ये तो पाकिस्तान छुपा ले जाता था, बट इस बार हमने दिखाया कि ये देखिए यहाँ पे हमने ये डिस्ट्रॉय किया, ये डिस्ट्रॉय किया। और सारी जो खबर है, तकरीबन 35 से 40 तो पहले नाम आए थे, लेकिन आपको पता है कि जब वो उनका 14 अगस्त को उन्होंने गलती से एक लिस्ट जाहिर कर दी थी जिसमें 100 से भी ज्यादा नाम थे जो कि वहां पर लोग खत्म हुए। और ये मैं फौजियों की बात कर रहा हूँ जो वहां पे खत्म हुए थे। टेररिस्ट जो है वो तो बहुत ही ज्यादा थे, ठीक है, तो टेररिस्ट को तो वो गिनते ही नहीं है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। तो आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में अपनी आर्मी को तैयार रहने के लिए कहा है और उन्होंने कहा कि अगर भगवान, परवरदिगार और वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्द ये मौका मिलेगा। और इस बार जो ऑप सिंदूर 2 होगा, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो होगा, कोई संयम नहीं बरता जाएगा। अब पाकिस्तान ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा इस बार ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उसे भूगोल इतिहास में रहना भी है कि नहीं रहना है। भारत के आर्मी चीफ की ओर से पाकिस्तान को ये बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है। उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है, आर्मी को तैयार रहने के लिए कहा है कि अगर पाकिस्तान इस बार जरा सी भी हिमाकत करेगा तो जो संयम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाया गया, अब अगर दोबारा ऐसी कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी तो कोई संयम नहीं दिखाया जाएगा। इधर आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है तो वही वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान के दावों की पोल खोल कर रख दी है। एयरफोर्स चीफ ने आज कहा कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के जेट गिराने के दावे सिर्फ मनोहर कहानियां जैसे लगती हैं। अगर पाकिस्तान के पास सबूत है तो दिखाए। भारत ने उनके 5 फाइटर जेट तबाह किए हैं जिसमें F-16 और J-17 भी शामिल है। On ground,
because of this our strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway, of course, damaged at 2 places. Then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac, we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16. Along with that, 5 fighters, that high-tech fighters of between F-16 and JF-17 class is what our system tells us. आपका क्वेश्चन था कि S-400 and obviously that has done good, so there's a requirement to have more such. There is no limit to numbers that you can buy. Again, I'm keeping quiet on what is the plan, whether we want to buy more, how much. If it comes to you through some other source, at least I will not be guilty that I have said something. Okay, I'm not saying it will not reach you. You might get it from some other source, but it has proved to be a good weapon system. We have our own system also developing, so we will take a call on that. And similarly, इधर जो ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया कि उन्होंने कहा हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला. मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ उसके बारे में, और ना मैं बोलना चाहूँगा. अगर वो सोचते उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो. I hope they are convinced about it, and they will cater for 15 less aircraft in my inventory when they come to fight again. So why should I talk about it? तो मैं उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूँगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको पता करने दो ना. जैसे हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग, तो उनको भी निकालने दो. लेकिन ये बात आपको सब बड़ी क्लियर है कि आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहाँ पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ हो? जो इतनी सारी पिक्चर्स हमने उधर की दिखा दी, वैसे एक भी पिक्चर वो नहीं दिखा पाए हमें. सो उनका जो नैरेटिव है वो आई थिंक उनके जो वो मनोहर कहानियां हैं. सो चलने दो, अच्छा है, उनको खुश रहने दो. एंड मे बी उनको अपनी पब्लिक को कुछ दिखाना है अपने साख बचाने के लिए. मेरे को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता. तो आप एयर चीफ मार्शल एपी सिंह को सुन रहे थे. उन्होंने साफ शब्दों में ये बताया कि J-17 और F-16 जो पाकिस्तान के फाइटर जेट्स थे, 4-5 फाइटर जेट्स पाकिस्तान के कैसे भारत ने तबाह किए थे, और जो मनोहर कहानियां पाकिस्तान गढ़ता है कि भारत के रफाल को गिराया गया. उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के पास ऐसा कोई सबूत है तो वो उसे दुनिया के सामने रखना चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक्टर अक्षय कुमार ने आज साइबर क्राइम से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा किया है. अक्षय ने यह बताया कि कैसे उनकी बेटी वीडियो गेम खेलते वक्त साइबर क्राइम का शिकार होते होते बच गई. अक्षय ने इस घटना का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र सरकार से साइबर क्राइम से जुड़ा एक चैप्टर कोर्स में भी शामिल करने की मांग की है. अक्षय ने बताया कि कुछ महीने पहले जब बेटी वीडियो गेम खेल रही थी तो उस वक्त उनकी बेटी को एक अश्लील संदेश आया और साइबर क्रिमिनल ने न्यूड फोटो भेजने के लिए कहा, जिसके बाद उनकी बेटी ने फोन अपना बंद कर दिया. मेरी डॉटर एक वीडियो गेम खेल रही थी, और तो कुछ वीडियो गेम्स होते हैं जो आप किसी के साथ खेल सकते हो, कोई अननोन स्ट्रेंजर के साथ आप खेल रहे होते हो. आप जब खेल रहे होते हो तो वहां से कभी मैसेज आता है, थैंक यू, ओ दैट वाज ग्रेट, यू आर डूइंग सो गुड, अरे फैंटास्टिक, very courteous message. And suddenly the person said, from where are you? And she wrote Mumbai. And then suddenly अपने आप फिर नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, अरे वेल प्लेड, बहुत अच्छा किया, ये है, थैंक यू, बहुत कर्टियस. ऐसा लगा कि बहुत ही रिस्पेक्टेड, कोई जो भी सामने खेल रहा हो बहुत रिस्पेक्टेड है. फिर एक मैसेज आया, आर यू मेल और फीमेल? तो
She replied, female. Okay. It went on. And then he sent a message. Can you send me a nude picture of yours? It was my daughter. She switched off the whole thing and she went and told my wife. And this is how everything begins. It was great that she went and spoke to my wife about it. This is how things begin. ये भी एक साइबर क्राइम का ही एक हिस्सा है, जहां से लोग, बच्चे जो होते हैं, they get carried away, एक्सटॉर्शन पैसा फिर देना पड़ता है, उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं. There are many cases, I'm sure आप सबने देखा होगा, many cases of suicide happens. This is how everything starts. मैं आज सीएम साहब यहां बैठे हुए हैं, लेकिन एक दरखास्त करना चाहूंगा. हम स्कूल के अंदर हिस्ट्री सीखते हैं, ज्योग्राफी सीखते हैं, मैथ्स सीखते हैं, ये सीखते हैं कि 2 + 2 = 4. लेकिन जब डिजिटल वर्ल्ड में, जब इस साइबर वर्ल्ड में हम जाते हैं, तो वो 4 कैन बिकम 0 like this. So it is very important that our children should learn this. और अब बात यूपी की दंगाइयों पर. सीएम योगी का क्लियर कट मैसेज है. जो लोग भारत में गजवाए हिंद जैसा ख्वाब देखते हैं, उन्हें सीधे नरक का टिकट मिल जाएगा. जो लोग उत्सव के मौके पर उपद्रव करेंगे, उनकी डेंटिंग पेंटिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी. योगी के इस अल्टीमेटम का असर आज बरेली से लेकर कानपुर और लखनऊ और संभल तक नजर आ रहा है. 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद आज ये पहला जुमा है. कई मस्जिदों में नमाजें अदा की जा चुकी हैं. कई जगह जुमे की नमाज अभी भी पढ़ी जा रही है. पूरे यूपी में हाई अलर्ट है, खासतौर से बरेली में, जहां पिछले जुमे को हिंसा हुई थी. आलम मोहम्मद की आड़ में दंगा फसाद करने की साजिश रची गई थी. पुलिस पर पथराव किया गया था. आज उस बरेली में अमन के साथ जुमे की नमाज अता की जा रही है. वहीं जुमे की नमाज को देखते हुए आज प्रशासन ने पूरे बरेली को छावनी में तब्दील कर दिया है. पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है. पिछले जुमे को बरेली में जिस तरीके से माहौल खराब हुआ था, 9 महिला मस्जिद के पास हिंसा हुई थी, वहां पुलिस का सख्त पहरा है. ड्रोन से छतों को खंगाला जा रहा है. सीसीटीवी के जरिए निगरानी हो रही है. इंटरनेट और एसएमएस पर भी पाबंदी लगा दी गई है. पूरे जिले में पुलिस, पीएसी और आरएएफ के करीब 8000 जवानों की तैनाती है. आलम मोहम्मद के नाम पर जगह जगह माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है. और ऐसे में योगी सरकार ने बरेली से लगे हुए कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है. बरेली के अलावा शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं में भी पुलिस जुमे की नमाज के पहले पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है. 9 महिला मस्जिद के बाहर मौजूद हैं. आप यहां पर देखें तो फोर्स की तैनाती देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सुरक्षा यहां पर कड़ी की गई है. पुलिस की ये मौजूदगी खुद बता रही है कि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था में कोई भी सेंध जो है पुलिस और प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा. ये 9 महिला मस्जिद है. फिलहाल जो पुलिस है वो यहाँ से पैदल मार्च कर रही है. तमाम जो पीएसी के जवान हैं, यूपी पुलिस के जवान हैं, वो मार्च कर रहे हैं. तमाम अधिकारी मौजूद हैं. तमाम जो एंटी रॉयड गियर हैं वो पहनकर जो है पूरा मार्च किया जा रहा है. पूरा एक माहौल इस तरीके का बना दिया गया है कि किसी भी तरीके की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उसको एक्टिवेट किया गया. इसके साथ साथ जो स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट है, आईबी की जो टीमें हैं, उनको एक्टिवेट किया गया है ताकि कोई भी जो इंटेलिजेंस है वो समय पर जो है पुलिस और प्रशासन को मिल सके. तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 9 महिला मस्जिद के बाहर की तस्वीरें हैं. तकरीबन 9 जिलों की जो पुलिस है उसको बरेली में तैनात किया गया है. कई अधिकारी जो हैं यहाँ पर तैनात किए गए हैं. सुपर जोन और स्पेशल जोन के कैटेगराइज जो है किया गया है. तकरीबन 4 जोन जो हैं वो सुपर जोन हैं, 4 ही स्पेशल
जोन हैं और इसी कैटेगरी के आधार पर जो है पुलिस बल को तैनात किया गया है। तमाम जो एडिशनल और एसपी रैंक के और एसपी रैंक के अधिकारी हैं उनको इन जोन का नेतृत्व करने के लिए कहा गया है ताकि एक एक चीज़ को जो है बारीकी से मॉनिटर किया जा सके। इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया है उस पर अलग से नज़र रखी जा रही है, ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। जो तमाम आला अधिकारी हैं, चाहे एसएसपी हैं, डीएम हैं, डीआईजी हैं, वो खुद फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि माहौल जो है वो पूरे तरीके से शांतिपूर्ण बना रहे। तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनकी तरफ से ये अपील कराई गई है कि किसी भी तरीके से कोई भी शख्स जो है नमाज पढ़ने के बाद इधर उधर ना खड़ा हो, वो सीधा अपने अपने घरों की तरफ जाए ताकि माहौल जो है किसी भी तरीके से बिगड़ने की कोशिश कोई ना कर सके। नौमेला मस्जिद में अभी जुमे की नमाज अदा की गई है। मस्जिद के अंदर क्या माहौल है, नमाज पढ़कर निकले नमाजी पिछले जुमे को हुई हिंसा को लेकर क्या कह रहे हैं, कुमार सोनू की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। नौमेला मस्जिद के इस वक्त अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखें तो नमाज जो है वो खत्म हुई है। जो दरअसल इस मस्जिद की कैपेसिटी है तकरीबन 800 से 1000 लोग जो हैं हर जुम्मे को यहाँ पर नमाज पढ़ते थे, लेकिन 26 तारीख को जो हिंसा हुई उसके बाद पहला जुम्मा था और जो उस जुम्मे की पहली नमाज थी ये, और तकरीबन बताया जा रहा है कि 100 से 150 नमाजी ही यहाँ पर पहुँचे। हालांकि जो मस्जिद प्रशासन है उनका ये कहना है कि क्योंकि पुलिस का बंदोबस्त है और बाज़ार में दुकानें भी जो हैं वो बंद हैं तो लिहाजा लोग कम आए इस वजह से, क्योंकि मार्केट के जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर कुछ गिने चुने ही लोग यहाँ पर आए। आज संभल में भी जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट रहा क्योंकि अवैध मस्जिद पर एक्शन को लेकर माहौल गर्म है। हालांकि मुस्लिम पक्ष खुद मस्जिद का अवैध हिस्सा हटा रहा है। मुस्लिम पक्ष के लोग खुद अवैध निर्माण पर हथौड़ा चला रहे हैं। संभल के असमोली इलाके के राया बुजुर्ग में सरकारी जमीन पर यह अवैध मस्जिद बनाई गई थी, जिसको ध्वस्त करने के लिए कल प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची थी, जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने प्रशासन से अवैध निर्माण गिराने के लिए 4 दिनों के वक्त की मांग की थी। कल तालाब के करीब 2000 वर्ग मीटर जमीन पर बने अवैध मैरिज हॉल को बुलडोजर से गिराया गया था। बुलडोजर एक्शन मस्जिद पर भी होना था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने प्रशासन से 4 दिन मांगे और अब लगातार मस्जिद के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासन का बुलडोजर चलता, लेकिन उससे पहले ही अवैध निर्माण को खुद अब हथौड़े के जरिए गिराया जा रहा है। मस्जिदों में आज जुमे की नमाज हो रही है जहां पर पुलिस हाई अलर्ट पर है। और आपको बता दें कि कल एक मैरिज हॉल जो अवैध रूप से तालाब के किनारे बना हुआ था उसे ध्वस्त किया गया था बुलडोजर के जरिए, और मस्जिद पर भी बुलडोजर चलना था, लेकिन उससे पहले ही मस्जिद की तरफ से 4 दिन की मोहलत मांगी गई थी और अब खुद आपको बता दें कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। वहीं कनाडा में क्या भारतीय फिल्म चलाने पर सिनेमा घर निशाने पर है। तस्वीरों और डिटेल आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।